बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TSS में खुश आमदीद। TSS से मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा। इससे पहले हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 के 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर में हमने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को डिस्कस करना है। बेटे आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। माय डियर स्टूडेंट्स, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्रैकिंग का पर्पस क्या है। उसके बाद क्रैकिंग की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ क्रैकिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बेटे हमने 3 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करनी है। पहली थर्मल क्रैकिंग है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होती है, फिर स्टीम क्रैकिंग। बेटे ये तीनों क्रैकिंग पढ़ाते हुए मैं आपको ये बताऊंगी कि इन तीनों के क्या क्या फायदे हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बाई प्रोडक्ट्स ऑफ क्रैकिंग। जब क्रैकिंग होगी तो कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी आएंगे, उनकी अहमियत भी हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल भी हम इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। जैसे शुरू में मैंने आपको कहा कि पर्पस ऑफ क्रैकिंग, ये मैंने आपको बताना है। बेसिकली जो पर्पस ऑफ क्रैकिंग है ना, वही क्रैकिंग की इम्पोर्टेंस भी है। बेटे इस टॉपिक से रेलिवेंट अगर इस चैप्टर की एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन होगा तो हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो आपके लिए असाइनमेंट होगी और इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs अगर निकलते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। बेटे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे पास सिर्फ 73% गैसोलीन प्रिपेयर होती है पूरी दुनिया में। बेटे मैं अपनी बात रिपीट करने लगी हूँ। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 73% गैसोलीन प्रिपेयर होती है। 73% गैसोलीन प्रिपेयर हुई है, इसने पूरी दुनिया की 20% डिमांड को पूरा किया। बेटे साइंसदानों ने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि पेट्रोलियम की वो फ्रैक्शंस जिनकी लो डिमांड है, लो डिमांड फ्रैक्शंस जो हैं, इन लो डिमांड फ्रैक्शंस की क्रैकिंग करवाई जाए और क्रैकिंग से गैसोलीन हासिल होगी। और ये जो गैसोलीन है इसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है और ये रिमेनिंग 80% डिमांड जो है ये उसको पूरा करेगी। अब लो डिमांड फ्रैक्शंस में कौन कौन सी फ्रैक्शंस आ जाती हैं बेटे नोट करें आप इसमें ले सकते हैं केरोसिन ऑयल ले सकते हैं, केरोसिन ऑयल। इसके अलावा आप डीजल ऑयल की भी बात कर सकते हैं। आप गैस ऑयल की बात कर सकते हैं। बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं। बेटे ये 3 वो फ्रैक्शंस हैं जिनकी डिमांड कम है। अब लो डिमांड फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम है, इनकी क्रैकिंग करवाई जाएगी। जब इनकी क्रैकिंग करवाई जाएगी तो बेटे डेफिनेटली आपके पास गैसोलीन आएगी और ये जो गैसोलीन है इसका ऑक्टेन नंबर भी हाई होगा और ये जो रिमेनिंग 80% डिमांड थी गैसोलीन की उसको पूरा करेगा। Due to its high demand, converting kerosene oil and gas oil into gasoline by a process called cracking. बेटे अब हम क्रैकिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। बेटे हायर हाइड्रोकार्बन्स को जब हीट दी जाएगी तो हायर हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। जब कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये लोअर हाइड्रोकार्बन्स में आ जाएंगे, विच आर मोर वोलाटाइल, कॉल्ड क्रैकिंग। बेटे ये क्रैकिंग की डेफिनेशन थी। यहाँ पे जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि हीट के साथ डिकम्पोज हुआ। बेसिकली हायर हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होता है और वो हायर हाइड्रोकार्बन 2-3 लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। बेटे ये मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगी। ये मेरे पास हायर हाइड्रोकार्बन है, इसमें 16 कार्बन है और 34 यानी 34 हाइड्रोजन मौजूद हैं।
जब मैं इसे हीट करूंगी और हीट दूंगी 700 डिग्री सेल्सियस तक, और बेटे याद रखिएगा यहाँ प्रेशर भी हाई होगा, तो ये जो एक लंबी सी चेन है जो 16 कार्बन पे मुश्तमिल है बेटे, ये ब्रेक होगी, 7 कार्बन अलग हो जाएंगे। जब 7 कार्बन अलग होंगे और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन बनेगा। इसके बाद अल्कीन भी बनेगा और फिर कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास प्रोपीन भी आएगा। ठीक है, अब ये किस तरह से आए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर। देखें बेटे, ये बात समझने वाली है। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हायर हाइड्रोकार्बन्स में 16 कार्बन मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटे देखें, होता इस तरह से है कि ये मैंने हायर हाइड्रोकार्बन बनाया है जिसमें 16 कार्बन मौजूद हैं, और आपको पता है कि हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी मौजूद है। वो भी हाइड्रोजन मैं नहीं बना रही क्योंकि मैं अभी आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक सिखाने लगी हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट आई है कार्बन 7 और हाइड्रोजन 16। बेटे यहाँ पे देखें, अब हर कार्बन के साथ उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 बॉन्ड हो गए। अब इसकी अगर बात करें, 1 2 बॉन्ड हो गए, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा, और यूं आपको पता है कि इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, नेक्स्ट के साथ भी, और यूं चलते जाएंगे। बेटे ये मैंने सारी कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दी है। तो अब हम अगर अपनी प्रोडक्ट देखें तो हमारी पहली प्रोडक्ट में 7 कार्बन है। बेटे हम गिन लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन होगी। अब इसका यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये होगा कार्बन 7 और हाइड्रोजन 16, और फिर ये वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम दूसरी प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। फिर इस तरह से ये ब्रेक हुआ। फिर ये चूंकि ये देखें यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल हो गया, 2 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, 2 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें 3 कार्बन मौजूद हैं, 1 2 और 3। तो अब यहाँ पे भी काउंट करें, आपके पास 3 कार्बन नहीं बची, 1 2 और ये 3। ठीक है, जब कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो उससे क्या बनता है? हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इस तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं। अब यहाँ आपको ये चीज समझ में आई कि आपके पास हायर हाइड्रोकार्बन है, और ये जो हायर हाइड्रोकार्बन है ये लोअर हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो गया, और इसमें 3 तरह की प्रोडक्ट्स आपके पास आई हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। बेटे ये जो हायर हाइड्रोकार्बन है इसका नाम है हेक्सा डिकेन। ठीक है, हेक्सा मीन 6, डेका मीन 10, एन मीन सिंगल बॉन्ड,
10 और 6 16 कार्बन है और 16 कार्बन में सिंगल बॉन्ड मौजूद है, इसका ये मतलब है। ठीक है, और अब ये जो 3 हमारे पास फ्रैक्शंस आई हैं जिनमें अल्केन और अल्कीन शामिल हैं, ये लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं। और बेटे ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बेसिकली क्रैकिंग कहलाता है। तो याद रखिएगा, हायर कार्बन जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान भी बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। और ये भी याद रखिएगा कि क्रैकिंग से जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं, ये प्रोडक्ट्स जो हैं डिपेंड करती हैं कि आपने किस तरह की क्रैकिंग करवाई, यानी यहाँ पे जो आपने कंडीशंस दी होती है ना, वो कंडीशंस डिसाइड करती हैं कि आपके पास प्रोडक्ट किस तरह का आएगा। बेटे हम डिस्कस करते हैं क्रैकिंग की क्लासिफिकेशन को। पहले हम थर्मल क्रैकिंग को डिस्कस करेंगे, फिर कैटालिटिक क्रैकिंग को, और उसके बाद हम स्टीम क्रैकिंग को डिस्कस। तो बेटे सबसे पहले हम थर्मल क्रैकिंग को देख लेते हैं। बेटे आपको ये तो पता है कि लार्ज मॉलिक्यूल जो है, बेटे लार्ज मॉलिक्यूल यानी हायर हाइड्रोकार्बन्स, जब आप इन्हें हाई टेम्परेचर देंगे और हाई प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। लार्ज मॉलिक्यूल्स बेसिकली हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं। बेटा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब क्रैकिंग में दिया जाता है तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी हायर हाइड्रोकार्बन्स है वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बेटे जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं यानी प्रोडक्ट जो है वो किस तरह की होगी, वो डिपेंड करता है कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है या सिर्फ कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। इट इज यूजफुल इन दी प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सच एज इथीन, प्रोपीन एंड मैनी मोर। यानी थर्मल क्रैकिंग से आपको इथीन, प्रोपीन, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको मिलेंगे। बेटे थर्मल क्रैकिंग से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एक है हमारे पास इथीन और एक है प्रोपीन। बेटे वही एग्जांपल है जो पहले मैंने आपको समझाई है, हेक्साडेकाएन। ये हायर हाइड्रोकार्बन है। जब आप इसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देते हैं, हाई टेम्परेचर कितना 700 डिग्री सेल्सियस का आप टेम्परेचर इसे देते हैं, बॉन्ड ब्रेक होंगे। एक तो अल्केन आएगा आपके पास, अल्कीन आएगा जो एक्चुअल में इथीन है। फिर उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट आएगी अल्कीन ही आएगी ये भी, और ये प्रोपीन है। तो अभी हमने स्टेटमेंट में भी यही कहा ना कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देगा, लेकिन कौन कौन से इसने ऊपर बताए थे? इथीन एंड प्रोपीन। तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी, इस एग्जाम्पल में भी इथीन मौजूद है और प्रोपेन भी। बेटे एक चीज अपने जहन में आपने बिठा लेनी है कि जहां भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बने हैं वहां पे याद रखना है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और ये लोअर हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और इनकी पॉलीमराइजेशन से वैरायटी ऑफ पॉलीमर्स बनते हैं। बेटे अब हम डिस्कस करते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग, जो कि क्रैकिंग की सेकेंड टाइप है। कैटालिटिक क्रैकिंग में भी होता इसी तरह से है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स बॉन्ड ब्रेक करते हैं ड्यू टू लोअर टेम्परेचर। अब लोअर टेम्परेचर भी कितना है? 500 डिग्री सेल्सियस। ये कहने को कम है लेकिन है बहुत ज्यादा। लोअर टेम्परेचर बेसिकली इसलिए कहा गया है कि क्रैकिंग की जो बाकी टाइप्स हैं दोनों, थर्मल क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग, इन दोनों में टेम्परेचर 500 से ज्यादा यूज होता है। थर्मल क्रैकिंग में 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज होता है और स्टीम क्रैकिंग में 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज होता है। तो इन दोनों के हिसाब से कैटालिटिक क्रैकिंग में लोअर टेम्परेचर यानी 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो यूज होगा, और लोअर प्रेशर इसमें कितना है? 2 atm। और साथ साथ एक कंडीशन दी हुई है कि इसमें कैटालिस्ट भी यूज होंगे क्योंकि ये कैटालिटिक क्रैकिंग है। ठीक है, कैटालिस्ट इसमें बेसिकली मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना यूज होंगे। सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3। तो बेटे इसमें याद रखिएगा कैटालिटिक क्रैकिंग में जब हायर हाइड्रोकार्बन्स बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट में गैसोलीन आएगी और उस गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर हाई होगा। हाई ऑक्टेन नंबर गैसोलीन आनी है कैटालिटिक क्रैकिंग में, एंड देयरफॉर दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी गैसोलीन। अब की पूछ ले कि कैटालिटिक क्रैकिंग क्या आपको
एक अच्छा गैसोलीन प्रोवाइड कर सकती है, तो आपने कहना है कि क्रैकिंग की तीनों टाइप्स में कैटालिटिक क्रैकिंग ही तो है जो हमें हायर ऑक्टेन नंबर वाला गैसोलीन प्रोवाइड करती है। तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑक्टेन नंबर किस फ्यूल का हाई होगा। अगर आपके फ्यूल में ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं, साइक्लोअल्केन्स हैं या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हों, तो बेटे आपका जो फ्यूल है उसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा। बेटे ये जो कैटालिटिक क्रैकिंग है जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जब ये क्रैकिंग हायर हाइड्रोकार्बन्स की होती हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है उस प्रोडक्ट में ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, साइक्लोअल्केन्स भी होते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी इसमें मौजूद होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो गैसोलीन है जो हमें कैटालिटिक क्रैकिंग से मिलता है उसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। बेटे अब हम लास्ट क्रैकिंग की जो टाइप है वो डिस्कस करने लगे हैं, वो है स्टीम क्रैकिंग। याद रखिएगा जो सीक्वेंस में बताने लगी हूँ। बेटे जो हायर हाइड्रोकार्बन्स है ना, आपने इन हायर हाइड्रोकार्बन्स को हीट करना है। जैसे ही आप हायर हाइड्रोकार्बन्स को बेटे हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर फेज में। वेपर फेज अक्सर लोग इसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास हायर हाइड्रोकार्बन्स वेपर फेज में आए हैं, आपने इनको मिक्स कर देना है स्टीम में। बेटे जैसे ही आपने स्टीम और हायर हाइड्रोकार्बन के वेपर्स को आपस में मिक्स करना है तो साथ ही आपने थोड़े से टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसे हीट करना है 900 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ही आपने इस मिक्सचर को 900 डिग्री सेल्सियस पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हीट किया तो हायर हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। इनफैक्ट कुछ कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड भी ब्रेक हो गए। टेम्परेचर देने के बाद फौरन ही आपने इसे कूल भी कर लेना है। जब आप इसे ठंडा कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास प्रोडक्ट क्या आ गई है, लोअर हाइड्रोकार्बन्स आ गए हैं। बेटे यहाँ पे जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स आपके पास आए हैं प्रोडक्ट में, उनमें बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अभी मैंने आपको यही कहा ना कि जो आपके पास लोअर हाइड्रोकार्बन्स आए हैं वो बेसिकली अनसैचुरेटेड होंगे, उसमें अल्कीन और अल्काइन दोनों हो सकते हैं। बेटे हमने तीनों ही क्रैकिंग पढ़ ली है, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और उसके बाद स्टीम क्रैकिंग। आपने इन तीनों क्रैकिंग में एक चीज नोट की कि गैसोलीन हाई ऑक्टेन नंबर वाली हमें कैटालिटिक क्रैकिंग में मिली है। तो बेटे थर्मल क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग में जो प्रोडक्ट्स हमें मिली हैं उनमें इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, बेंजीन भी हो सकती है। बेटे ये जितनी भी प्रोडक्ट थर्मल क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग से आई हैं, इनको इंडस्ट्री में यूज करके तो इनसे ड्रग्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक बनाई जाती हैं, डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, अल्कोहल बनाई जाती है जिसे एथेनॉल कहते हैं, फिनोल बनाई जाती है, एसीटोन भी बनाई जा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इन बाई प्रोडक्ट से बनाई जा सकती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग। बेटे क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया, पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे पास गैसोलीन आता था और वो गैसोलीन 73% था, और वो जो 73% गैसोलीन प्रिपेयर होता था वो पूरी दुनिया की सिर्फ 20% डिमांड को पूरा कर सकता था। अब बेटे 80% डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो रही। अब ये हाई डिमांड जो गैसोलीन की है इसको पूरा करने के लिए क्रैकिंग को इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। और क्रैकिंग में कैटालिटिक क्रैकिंग है जिसने हाई ऑक्टेन वाला गैसोलीन दिया और इसी गैसोलीन से 80% डिमांड पूरी हो गई। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो है क्रैकिंग समझाई है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स बॉन्ड ब्रेक करते हैं टेम्परेचर की वजह से, तो वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स में आ जाते हैं। अब ये जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपने कंडीशंस कौन सी दी हैं। अगर तो आपने 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है और हाई प्रेशर दिया है, तो ऐसी सूरत में आपके पास जो बाई प्रोडक्ट्स आएंगी उनमें हाई ऑक्टेन गैसोलीन नहीं होगा। अगर तो आपने लो टेम्परेचर यानी 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिया है और लो ही प्रेशर दिया है यानी 2 atm तक प्रेशर दिया है,
तो फिर जो आपके पास लोअर हाइड्रोकार्बन आएंगे क्रैकिंग के थ्रू वो बेसिकली हाई ऑक्टेन गैसोलीन होगी। इसके बाद अगर आप क्या करें कि 900 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दें क्रैकिंग में, तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट्स आएंगी वो भी गैसोलीन नहीं होंगी, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, जो इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके बाद मैंने क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस बताई। 80% डिमांड जो गैसोलीन की थी वो क्रैकिंग ने। बेटे असाइनमेंट, एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज ये सारे भी देख लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 और 10 है जो आज के हमारे इस लेक्चर में कवर हो रहा है। चैप्टर 7 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई इथीन इज इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये दो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो हमारे आज के लेक्चर में कवर हो रहे हैं। बेटे ये आपकी असाइनमेंट है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जैसे डिफाइन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, गिव एन एग्जांपल, डिफाइन कैटालिटिक क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। बेटे ये भी क्वेश्चन बनता है राइट डाउन द यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। इसके अलावा एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्रैकिंग इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। यस, ये हाई ऑक्टेन गैसोलीन देती है क्रैकिंग हमें। अल्लाह हाफिज।